हर रोज सूर्योदय होता है, हर रोज सूर्यास्त होता है और यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसके लिए वहाँ रहना चुनते हैं। गोविंद राधे राधे राधे। थोड़ी सी रुचि दिखाने पर आपको आकाश में कई सारे रंग और आकृतियाँ दिख जाएंगी। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद। निसंदेह गंगा के तट पर बहुत समय तक रहकर अपने व्यक्तित्व में हो रहे रचनात्मक और सकारात्मक परिवर्तनों को रोक पाना कठिन है। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। ये 2 क्षण मेरे लिए दिन भर के सबसे प्यारे लम्हे हैं। सुबह सूर्योदय देखकर मन जहाँ शांति और सुकून से भर जाता है, वहीं ढेर सारी ऊर्जा और आशाएं देता है। सूर्यास्त मेरी दिन भर की थकान अपने साथ ले जाता है और सिखा जाता है ये उलझने, ये परेशानियां, कोई बुरा वक्त, ये भी ढल जाएंगे और कल फिर से सूर्योदय होगा। दोस्तों, मैं हूँ आज पटना में और ऐसी कोई जगह जहाँ नदी किनारे सनराइज देखने का मौका मिल जाए और नदी भी स्वयं गंगा मैया हो, तो कोई ऐसा मौका कैसे जाने दे सकता है। वैसे आपने लास्ट एपिसोड में तो देख ही लिया होगा, हम सुबह 5 बजे ही एनआईटी घाट पहुँच गए थे, पर अच्छा व्यू ना मिल पाने के कारण मरीन ड्राइव आ गए हैं और अब मुझे एक ऐसा स्पॉट दिख गया है जहाँ जाने की इच्छा हो रही है, तो हम मरीन ड्राइव से निकल रहे हैं उस स्पॉट के लिए। और एनआईटी होते हुए हम एक बार फिर से पहुंच गए हैं एनआईटी के घाट, एनआईटी घाट। जी हाँ, हम जा रहे हैं गंगा उस पार, जिसकी यहाँ मिनी गोवा के नाम से मार्केटिंग की जा रही है। गंगा पर हाँ आप डाउन के हाँ कितने 5-10 मिनट रुकोगे? हाँ हाँ आइए चलिए गंगा पर चलिए बैठिए चलिए गंगा पर मिनी गोवा सैर करना है तो। एक्चुअली हम उस पार नहीं, नदी की 2 धाराओं के बीच प्राकृतिक रूप से बने टापू पर जा रहे हैं। ये है क्रूज स्टेशन। क्रूज यहाँ से जेपी सेतु तक घुमाकर लाती है। काफी पॉपुलर है ये पटना में। मैं अकेला नहीं हूँ जो इन सारे नज़ारों को कैद कर रहा हूँ। खैर, मैं व्लॉगिंग टाइप रिकॉर्ड तो करता नहीं हूँ, तो मैं अपने ही स्टाइल में अलग अलग फ्रेम, अलग अलग कोण से चीज़ों को देख, महसूस और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उज्जवल भाई अपनी सेटिंग बना रहे हैं। बच्चे के हाथ में कैमरा देख अपने बचपन के दिन याद आ गए। ऐसे कोई कैमरा दे देता था तो कितनी शिद्दत से पिक्स क्लिक किया करते थे। इतनी रफ्तार से वक्त गुजरा कि पता ही नहीं चला कब लड़कपन से इतनी गहराइयां आ गई। वक्त तो आज भी उसी तेज रफ्तार से चल रहा है, बस इसका एहसास आज गंगा किनारे आकर महसूस हो रहा है।
मोटर बोट के शोर में भी शांत सा मन लेकर हम पहुंच गए हैं मिनी गोवा। एक छोटी सी दुकान है यहाँ, जहाँ पानी और कुछ स्नैक्स उपलब्ध हैं। हमने चाय बोल दी है, जिसमें कुछ समय लगेगा। पतीले साफ हो रहे हैं और दूध उस पार नाइटी घाट से आना बाकी है। तब तक चलिए आइलैंड घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं और ड्रोन उड़ाते हैं। वैसे आपको पता है, पिछले 1 साल में मुझे ड्रोन फ्लाई करने में इतनी प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई है। यहाँ पंछी ड्रोन फ्लाई ही नहीं होने दे रहे हैं। अगर ड्रोन का एक भी प्रोपेलर हल्का सा भी पंछी से टकरा जाए तो ड्रोन नीचे गिर जाएगा। इसलिए चाहकर भी मैं सुबह सनराइज के टाइम ड्रोन गंगा जी के ऊपर फ्लाई करने की जगह ब्रिज पर ही फ्लाई कर रहा था। और यहाँ भी यही कंडीशन है, अगर ड्रोन गंगा जी में गिरा तो मिलने का कोई चांस नहीं है। चलिए परिस्थिति के हिसाब से गंगा मैया और काग देवता को नमन कर कुछ अच्छे शॉट्स लेने की कोशिश करते हैं। वैसे एक बात बताऊं आपको ये नज़ारे देखकर जितना सुकून लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा सुकून बोट राइड या किनारे पर बैठकर मिल रहा है। और अब समय है बैठकर कुछ गुफ्तगू, कुछ हंसी मजाक करने का। उस पार से दूध तो आया नहीं, पर गौ माता ने हमारी चाय पीने की इच्छा दूध देकर पूर्ण कर दी। नाव वाले भैया को सुबह 8 बजे कहीं और ड्यूटी पर जाना है, तो हम वापस एनआईटी घाट को निकल पड़े हैं। रास्ते में बैठे बैठे दिल में ख्याल उठ रहे हैं। कहते हैं हर स्टोरी में एक हीरो होता है और पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द चलते रहती है। तो मेरी इस कहानी का हीरो कौन है? उज्जवल, जो कल से बिना सोए मेरे साथ बना हुआ है और मुझे नई नई जगह दिखा रहा है। ये नाव वाले भैया जो सुबह नाव चलाने के बाद 8 बजे दूसरे जॉब पर पहुंच जाते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। या ये लोग जो जीवन के सभी उतार चढ़ाव देखने के बाद भी हर सुबह गंगा जी में डुबकी लगाने आ जाते हैं और अब तक उनकी आस्था माँ गंगा में बनी हुई है। या वो लोग
जो इन घाटों को हर रोज संवारते हैं। शायद कुछ कहानियां हीरो के नहीं, जीवन के इर्द गिर्द चलती रहती हैं।